बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में। हसनैन, आपसे स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, ये आपसे डेली बेसिस पर शेयर कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 रोज से मैं नहीं थी, इसलिए मैं आज शेयर करूंगी। मैं बिल्कुल ओके, थैंक यू। हो ये रहा है जी कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंच गई है। स्केड्यूल जो है उसके मुताबिक मेहमान टीम आज आराम करेगी, विच दे शुड, और फिर 14 अगस्त से सीरीज की तैयारी करेगी और लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में 3 दिन तक ट्रेनिंग के बाद बांग्लादेश की टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। यहाँ पे फिर जो हमारी ये मेहमान टीम है जिसको हम होस्ट करने जा रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए 21 अगस्त को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कदम रखेगी, जबकि जो दूसरा मैच है वो 30 अगस्त को कराची से शुरू होगा। फिर बांग्लादेश टीम के अहम रुकन जो हैं वो शकीबुल हसन, वो कनाडा से पाकिस्तान पहुंचेंगे। मैंने सही बातें बताई हैं? बिल्कुल, सारी बातें सही आपने बताई हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की ए टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां पे वो इस्लामाबाद क्लब में आज अपना मैच खेलेगी। पाकिस्तान ए के कप्तान साउद शकील ने और बांग्लादेश ए के कप्तान इनाम उल हक ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस तमाम तर सीरीज के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह निमरा ने बताया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज इन टर्म्स ऑफ चैंपियनशिप। और हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट तजिया निगार राय अजलान, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। उसके साथ साथ अली ताबिश ने हमें ज्वाइन किया है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। राय साहब बताइएगा, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। कल मैंने साउद शकील से सवाल भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उनको कहा कि अभी तक हम टॉप 2 टीम्स में नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने कहा कि इस दफा कोशिश है कि 5 के 5 मैचेस जीतें। तो क्या बांग्लादेश के अलावा हम अगले मैचेस भी जीत सकते? चले बांग्लादेश वाले तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली होम सॉइल उनका नहीं है, तो अवे वो इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन आगे इंग्लैंड ने भी आना है। देखें, अबे तो उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन कंडीशंस मोर और लेस सेम है। लाइक अगर 19-20 का नहीं तो लाइक 19-29 तक का ही फर्क होगा, बिकॉज यहाँ पे भी उनको थोड़ी स्पिन फ्रेंडली सिचुएशन मिलेगी और वो अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ आएंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट हमारी टीम के बड़े बड़े खिलाड़ियों की स्ट्रगल रहती है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, बट एक कंपेटिटिव मैचेस होने के चांसेस ऐसा नहीं होगा कि हमें शायद वॉक ओवर ही मिल जाए। जो इम्पोर्टेंट इन 5 मैचेस में ज्यादा है वो हमारी सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड। जिस किस्म की इंग्लैंड क्रिकेट खेलती आ रही है थ्रू आउट, एंड प्रीवियसली जिस तरह से उन्होंने हमें लाइक स्ट्रीम रोल ही कर दिया था जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आए थे खेलने के लिए। एक तो वैसे ही हमने बहुत ही फरसूदा और मरी हुई विकेटों के ऊपर वो मैचेस खेले थे, बट और उस वक्त जिस किस्म की हमारी टीम की डाउनफॉल चल रही थी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि लास्ट टाइम हमने कोई टेस्ट मैच जो पाकिस्तान में जीता था दैट वाज बैक इन February 2021। उसके बाद से हमने मैचेस ड्रॉ किए हैं या हारे हैं। एक पूरा हमारा होम सीजन बगैर किसी जीत के गुजरा है यहाँ पे, और जीत एक आदत की तरह होती है जो आहिस्ता आहिस्ता ही आती है। बट हमारा जीत तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ख्वाब है। ऐसा नहीं है, लाइक श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट ईयर हमने जीता था इन श्रीलंकन कंडीशन, लेकिन फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी सीरीज अच्छी नहीं गई थी। वो तो खैर हमें याद भी नहीं पड़ता कि हमने कभी वहां पे कोई एक सेशन भी जीता हो, मैच क्या जीतना या ड्रॉ क्या करना। आफ्टर 95-96 सीरीज हम वहां पे कुछ भी नहीं जीत सके इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैचेस। बट एक बिल्डअप प्रोसेस दोबारा से शुरू हुआ है, लेकिन ये कि कुछ ज्यादा चेंजेस इन टर्म्स ऑफ टीम्स हमें नजर नहीं आई कि जो पिछली सिलेक्शन कमेटी की बनाई हुई टीम थी मोर और लेस वही है। हाँ, एक वरिंग साइन ये है कि हमने कोई फिंगर स्पिनर नहीं रखा कंसीडरिंग रावलपिंडी की कंडीशंस एंड रावलपिंडी की टीम। हमारी टीम में सिर्फ एक ही फ्रंट लाइन स्पिनर है विच इज अब्रार अहमद। ठीक हो गया अजलान, आपकी तरफ आते हैं। अली, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अजलान बात कर रहे हैं, मैंने कल साउद शकील से ये सवाल प्रिसाइसली मैंने ही किया, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि रेड बॉल जो कोच है जैसन गिलेस्पी, उनके साथ हमारा अभी तक इतना इंटरेक्शन नहीं है। तो क्या ये 3-4 महीने का इंटरेक्शन भी इतना काफी नहीं है? मैनेजमेंट चेंज हो चुकी, कप्तान वही है, लेकिन वाइस कैप्टन चेंज हो चुके, क्या रिजल्ट्स भी चेंज होंगे? देखिए, रिजल्ट्स चेंज होना तो बनते हैं, क्योंकि आपकी टीम का स्ट्रक्चर पहले कुछ और था, कोचिंग का स्ट्रक्चर कुछ और था और अब कुछ और है। जो टीम स्ट्रक्चर, जो टीम स्क्वाड हमें जो नजर आया है, जो ऑब्वियसली सीरीज में खेलेगा, वो थोड़ा सा खुशाइंद इस तरह से है कि हमने जो चेंजेस एक्सपेक्ट की थी वो तो थी ही, उसके साथ साथ आपको एटलीस्ट जो अजलान बात कर रहे थे, जो आपने कहा कि फिंगर स्पिनर की एक हमें कमी तो महसूस होगी, बट एक्चुअली हमें टाइम मिल जाएगा अब्रार अहमद को वो चीज थोड़ा सा बेहतर करके देखने का, और उसके साथ साथ जो हमारी बाकी सारी चीजें ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो चेक करने का हमें टाइम मिल जाएगा। क्योंकि आगे हमें सिर्फ बांग्लादेश के साथ तो नहीं खेलना, आगे और भी टेस्ट मैच खेलना है, आपने कहा इंग्लैंड के साथ भी खेलना है। और पिछले जो हमारी सीरीज हुई थी उसमें क्या हुआ था
उसमें अबरारुल हक जो थे वही सबसे ज्यादा कामयाब बॉलर थे पाकिस्तान के। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमने अबरारुल हक को टाइम देना है और उसके साथ अब अबरारुल हक अबरार अहमद तो सॉरी अबरार अहमद, यस। अच्छा, अबरार अहमद को टाइम देना है पिच के ऊपर, क्योंकि हमने उनको ट्रांजिशन भी करवाना है ना, कि जितना उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बनेगा ताकि हम उनको T20 या वनडे में भी यूटिलाइज कर सकें। तो इट्स नॉट जस्ट एक फैक्टर के सिर्फ एक जगह पे उसको खिला के टेस्ट करना है, बट ओवरऑल उसका जो है ना वो भी ट्राई करना है कि उसमें कितना मादा है, कितना पोटेंशियल है मजीद एक्सपैंड करने का अपने होराइजन्स को, ताकि उसको हम ऑल फॉर्मेट ट्रेड क्लास ठीक है। अच्छा अजलान, आपकी तरफ आऊंगी, ये बताएं कि आपको क्या लगता है शाहीन अफरीदी को दोनों मैचेस खिलाए जाएंगे? अजलान एक सेकंड, आपकी ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। ओके, अभी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। इट डिपेंड्स ऑन हिज अवेलेबिलिटी, अगर वो अपने आप को अवेलेबल करते हैं दोनों मैचेस के लिए, बट इट्स गुड टू हैव अ रोटेशन पॉलिसी एट द मोमेंट, बिकॉज़ इस किस्म का मौसम है अगस्त सितंबर, वो जो पंजाबी की कहावत है कि इस मौसम में तो पहलवान भी एक्सरसाइज नहीं करते तो बेहतर होगा उनका वर्कलोड इस तरीके से मैनेज किया जाए कि वो हब्स में कम से कम खेलें। ये नहीं कि बिल्कुल ही ना खेलें, लाइक आप रोटेशन पॉलिसी के तहत, बिकॉज फास्ट बॉलिंग का शोबा हमारा इस सीरीज में ऐसा है कि हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। शाहीन है, मीर हमजा है, नसीम शाह है, मोहम्मद अली की वापसी हुई है, खुरम शहजाद टीम में है, तो आप एक रोटेशन पॉलिसी के तहत जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा लुकिंग एट द कंडीशंस। और फिर से आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि आपके पास ये सिचुएशन समझने में आसानी होगी कि रेड बॉल कंडीशंस में आगे जाके जब हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टेस्ट सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका जाना है जहां पे हमें फास्ट बॉलर्स की ज्यादा जरूरत होगी, तो हमें अपने रिसोर्सेज उस हिसाब से इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा अली, आपकी तरफ आऊंगा। एक टेक्निकल सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर यहाँ पे आए थे, उन्होंने काफी ज्यादा विकेट्स के ऊपर काम किया है। क्या उसी तरह की रवायती हमें रावलपिंडी और लाहौर की विकेट नजर आएगी, या फिर कराची की, बैग यू पार्डन, या फिर कुछ मुख्तलिफ विकेट होगी? इस दफा बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी और बैटर्स को भी हेल्प मिलेगी? आई फील लाइक थोड़ा सा तो चेंज होगा, क्योंकि पिंडी की पिच हमने देखा है पहले जितनी वो रोड थी, जिस किस्म की वो रोड थी, उससे तो वो कम हो गई है। उसकी डाउनवर्ड जो है ना बैटिंग की सपोर्ट की थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी चल रही है काफी अरसे से। हमने PSL में भी देखा कि इतने रन नहीं बने, हमने उससे पहले जो पिंडी में हुआ उस हिसाब से भी देखा कि जो जिस हिसाब से पहले पिंडी में रन बनते थे उससे अब कम होते जा रहे हैं। और इन नए क्रिएटर के आने से इन्होंने आगे जो चेंजेस की हैं, इवन मोहसिन नकवी साहब का भी बयान आया था काफी अर्सा पहले कि हम पिंडी के पिच के से जो चीजें, जो वाबस्ता चीजें हैं उनको चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसको एक ओवरऑल क्रिकेट के लिए बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि एक ऑल ओवर फ्रेंडली ट्रैक मिलेगा कि जो बॉलिंग को भी सपोर्ट कर रहा है और बैटिंग को भी करे, कि ओवरऑल एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले, एक बैलेंस मिले दोनों में। आई एम होपिंग कि एटलीस्ट हमने इतनी चेंजेस तो की होंगी कि ये जो है ना बैलेंस जो फाइट है वो एक बराबर की फाइट हो जाएगी। ठीक। अच्छा अजलान, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह आपने नए बॉलर्स का जिक्र किया, शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र किया, ये बताइएगा कि मीर हमजा भी इस वक्त स्क्वाड में मौजूद हैं और मोहम्मद अली भी। अली को बड़ी मार पड़ी थी लास्ट टाइम, जिस तरह का एक बैटिंग पैराडाइज विकेट था, आपको याद होगा गालिबन मुल्तान या लाहौर का था। लेकिन अब अगर बॉलिंग पैराडाइज विकेट हो या इवन स्टीवन विकेट हो, तो आपको लग रहा है कि दोनों बॉलर्स को हमजा देंगे, हमजा को भी और साथ ही अली को भी? देखिए, दोनों बॉलर्स जो हैं वो इन्हीं विकेटों पर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो उनको उस हिसाब से मौका मिलना चाहिए। दूसरा, मीर हमजा की जिस किस्म की बॉलिंग रही थी इन ऑस्ट्रेलिया, उसने मतलब एक जो थोड़े बहुत डाउट आ रहे थे कि पता नहीं ही इज गुड इनफ और नॉट, बट उसने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि कंसिस्टेंटली उनकी जो वाइड बॉल परफॉर्मेंस रही है स्पेशली PSL, उसको कंसिडर करते हुए ही हैज बीन वेरी गुड। तो डेफिनेटली उनको मौका मिलना चाहिए, और इन्हीं कंडीशंस के दोनों एक्सपर्ट भी हैं। बाकी मोहम्मद अली ने जिस किस्म से लाइक अच्छी चीज ये होती है ना कि जब उनको चांस मिला, ड्रॉप होने के बाद उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव किया, ना सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट में बल्कि रेड बॉल क्रिकेट में। अभी वो डार्विन में जो पाकिस्तान शाहीन के साथ खेल रहे थे, जब वो वहां पे वो आउट करते हुए आ रहे हैं, तो वो एक उनकी फॉर्म लगी हुई है, उसका उनको डेफिनेटली फायदा होगा। और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑब्वियसली PSL के टाइम से काफी हाई है, बिकॉज उन्होंने एटलीस्ट मुल्तान की हद तक तो वन प्लेएबल थे, उससे बाहर उनको स्कोर लगा, लेकिन वो मुल्तान की हद तक वन प्लेएबल थे। और उनकी अच्छी चीज ये है कि ही इज लाइक वॉर हॉर्स या वर्क हॉर्स वाली सिचुएशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा ओवर कर सकते हैं, लंबी बॉलिंग कर सकते हैं, जो एक चीज हमें आई थिंक अब्बास के बाद कोई एक फास्ट बॉलर इस किस्म का नहीं मिल रहा था कि जो ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग कर सकता है रेड बॉल क्रिकेट में, तो वो चीज फैक्टर है इसमें। बिल्कुल जी, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों शख्सियात का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन हसनैन की तरफ आती हूँ। हसनैन, डू यू वांट टू? जी हाँ, वैसे आपके ज़हन में क्या आता है जब कहा जाता है कि गर्दन में सरिया है?
आई थिंक तकब्बुर की अलामत के तौर पे एकदम हाँ। ज्यादा, इसकी गर्दन में बहुत सरिया है भाई, तकब्बुर की अलामत समझा जाता है। लेकिन किसी भी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड जो अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहे और फिर उसमें लचक ना दिखाए। क्या ही बात हो अगर इस गर्दन में सरिये को हम इसी बहैसियत गर्दन कौम में। अपनी ताकत बना लें और इस बात पर डट जाएं कि मजबूती के साथ वतन अजीज की बेहतरी के लिए अपने हिस्से की शमा हमें खुद जलानी है। मजा ही आ जाए फिर तो फिर तो Exactly. बहुत मजा आ जाए। हमारे आबा व अजदाद जो है उन्होंने भी अपने उसूलों पर डटकर बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमारे लिए पाकिस्तान हासिल किया था। आइए इस 14 अगस्त को हम ये अहद करें कि इन्हीं बहादुरी और नेक नियति पर मबनी उसूलों पर चलते हुए इस मुल्क पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि अगर दिल में मुल्क की मोहब्बत हो और इरादों में अज़्म हो Exactly. तो गर्दन में सरिया भी अच्छा लगता है। और ये सरिया होगा शेखू स्टील्स का। शेखू स्टील्स का ही सरिया होगा जी। चले यहाँ पर जी, एक वक्त ब्रेक की हो तरफ जाता है। जाते हैं, आप हमें देखते रहिएगा। स्टे विद अस।